अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है और आज जो वीडियो बनने जा रहा है ये नमाज के ताल्लुक़ से वीडियो बन रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि हज़रत नमाज के ताल्लुक़ से वीडियो बनाइए, नमाज कैसे पढ़ा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी मुकम्मल के साथ मैं आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा। बस मैं आप लोग से यह गुजारिश करूंगा कि आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में मैं आपको नमाज पढ़ने का तरीका बता दूंगा। तो बस आप लोग से मैं एक ही गुजारिश करूंगा बार बार कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब मैं नमाज के हवाले से शुरू करता हूँ कि नमाज में कितनी रकातें होती है और क्या चीज़ पढ़ा जाता है, तो मैं उसी के हवाले से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं नियत करता हूँ। नियत किसे कहते हैं? नियत दिल के पक्के इरादे को बोला जाता है। अगर आपको नियत याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? अगर आपको नियत याद नहीं है तो आपको ये करना है, जैसे आप घर से चले मस्जिद के लिए कि मैंने नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप अगर अपने दिल में पक्का इरादा कर लिए, अगर आपको दिल में ये ख्याल हो कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो चलिए अब मैं नियत बांधता हूँ। तो मैं नियत कैसे करूँगा? ये जो उंगली है तो इसको सटा भी नहीं रहने देना है, न ज़्यादा फैल भी करना है। देखिए इस तरह का होना चाहिए, इतना इतना बारीक, हल्का सा बारीक होना चाहिए। अब मैं नियत करता हूँ। नियत मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया। अब मैं हाथ को कान के लौतों ले जाऊंगा, अल्लाहु अकबर। अब मैं नियत बांधूंगा। अब नियत कैसे बांधेंगे? अब हमको नाक के नीचे बांधना है। नाक के नीचे बांधेंगे तो किस तरह बांधेंगे? ये देखिए, ये जो बाया हाथ है इसको तले रखेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर रखेंगे और हमें किस तरह इसको करना है ये देखिए। ये जो उंगली है इस तरह हमको बांधना है, इस तरह बांधेंगे, ऐसे किए। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद हमें अलहम्द शरीफ पढ़ना है। मैंने अलहम्द शरीफ पढ़ लिया। अब इसके बाद एक बड़ा सा सूरा पढ़ना है, कोई भी सूरा पढ़ ले। अब सूरा पढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि हम अब रुकू में जाएंगे। कैमरा दिखाइए। हम रुकू में जाएंगे तो हमें किस तरह रुकू में जाना है? चलिए मैं रुकू में जाता हूँ। तो हमें रुकू में इस तरह के जाना है। ये देखिए, ये जो पीठ है, ये जो सर है और पीठ, इसको बराबर होना चाहिए। और जो उंगली है इसको हमको दम लगाना है, घुटने में दम लगाना है इस तरह का। और हमें इस तरह का, और हमें कहाँ देखना है? जहाँ हमको सजदा करना है, सजदे की जगह देखेंगे। इस तरह के देखिए, इस तरह करना है, ऐसे सोच रहना है। अब हमें जब रुकू में आया इसके बाद क्या पढ़ा जाता है? तो 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम उठ जाएंगे। मेरा पैर है तो हमें कितना फासला होना चाहिए, कितनी दूर के फासला होना चाहिए? तो देखिए ये जो उंगली है ये उंगली के बराबर होना चाहिए, चारों उंगली का बराबर होना चाहिए। देखिए इस तरह का, जो इतना ये मेरा है, ये जो इतना ही होना चाहिए। अब इसके बाद हम रुकू से उठे। जब रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब हमें सजदा करना है, तो हमें किस तरह सजदा में जाना है? देखिए आप लोग इस तरह जाएंगे, अल्लाहु अकबर। तो देखिए ये जो हथेली है कोई ऐसे कर देते हैं, कोई ऐसे कर देते हैं, तो हमें इस तरह का नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा करना है ये। और मेरा उंगली इस तरह का होना चाहिए। अब पीछे कैमरा दिखाइए कि मेरा पैर कैसा है। ये जो मेरा पैर है ये जमीन में ठेका होना चाहिए, इस तरह का, ये इस तरह का होना चाहिए। अब इसके बाद हमको इस तरह कैसे उठना है। कितने लोग पैर इस तरह कर देते हैं और कितने लोग इस तरह करते हैं, तो ये तरीका गलत है। हमको पूरी उंगली को जमीन में ठेकाना चाहिए इस तरह का। अब कैमरा आगे कीजिए। जो ये मेरा हाथ है तो हमको हाथ कहाँ पे रखना है? इस तरह रखना है या यहाँ रखना है कि कहाँ पे रखना है? तो देखिए हाथ ऐसा रखा जाता है, इतने पर रखा जाता है हाथ। और हमको कहाँ दिखना है? हमें जहाँ मेरा दामन है हमको दामन की जगह पे देखना है इस तरह का। अब हमें क्या पढ़ना है? हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तहियात पढ़ेंगे। मैंने
तहियात मोबाइल की स्क्रीन पर मैं हिंदी में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने तहियात पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो। अब इसके बाद हमें दुआए मासूरा पढ़ना है, मैंने ये भी मोबाइल की स्क्रीन पर दे दूंगा। अब मैंने पूरी तरह से पढ़ लिया। अब मैंने तहियात भी पढ़ लिया, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया और दुआए मासूरा भी पढ़ लिया। अब हमें सलाम करना है। तो हमें सलाम किस तरह करना है, जो ये मेरा है ना, इसको देखना चाहिए। देखिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मेरी नमाज मुकम्मल हो गई और हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है कि किस तरह पढ़ाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।